दोस्तों, स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पे। मेरे यूट्यूब चैनल पे एक कमेंट आया था कि सर एसएससी एमटीएस का मेरा एग्ज़ाम है, उससे पहले प्रीवियस ईयर 2023 का कंप्लीट करवा दीजिए। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। जल्दी जल्दी ख़त्म कर देता हूँ ताकि आप जिसका एग्ज़ाम है वो पढ़ के जाए। प्रीवियस ईयर तो ज़रूर भी कर लेना, है ना। ऐसे तो भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, लेकिन प्रीवियस ईयर तो आपको मस्ट है करके ही जाना है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग जो है उसके लिए आपको टेंशन ही नहीं लेना है। बहुत हल्का आ रहा है, इजी आ रहे हैं, आप बना लीजिएगा। पहले आप रीजनिंग अटेम्प्ट करना है तो रीजनिंग अटेम्प्ट कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद मैथ्स बनाइएगा। इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको तो ज़्यादा लोड लेना है तो वही सेशन 2 में ही लोड लेना है। जीएस इंग्लिश भी इजी आ रहा है तो जीएस में ज़्यादा आपको एफर्ट मारना है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ आपको, ताकि आप वन गो में आप पढ़ लें सारा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 मैचेस वेयर नॉट हेल्ड इन विच स्टेट। तो कौन से स्टेट में नहीं हुआ था ये? गुजरात में नहीं हुआ था, बाकी महाराष्ट्र में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, गोवा में हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, इसी तरह क्वेश्चन इस बार पूछ रहा है। जो बुक है ये, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, किसका बुक है ये? आयुष्मान खुराना का, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज वन ऑफ द को ऑथर ऑफ द बुक क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, किसका बुक है ये? आयुष्मान खुराना का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1873 हु पब्लिश द फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ नर्व टिश्यू। इसमें एक बार और देख लीजिए, ये जो है ना, और बुक बता देता हूँ मैं आपको। जो दलाई लामा का 14 दलाई लामा का है, उसका बुक का नाम है फ्रीडम इन एक्साइल। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बुक पढ़ लीजिए, विंग्स ऑफ फायर, है ना। ये सब पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In 1873, who published the first photograph of nerve tissue stained with the black reaction technique describing a whole nerve cell? तो आपका आंसर हो जाएगा कैमिलियो गोल्गी। गोल्गी क्या करता है? गोल्गी अपरेटस क्या करता है, पता होगा? पता है आपको गोल्गी अपरेटस? गोल्गी अपरेटस क्या करता है? बताइए। पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग का काम करता है ना। सेल से आपको याद आया, सेल जो है एक होता है लिविंग, एक होता है डेड। लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था लिविन हॉक ने, और डेड सेल का रॉबर्ट हुक ने। कब किया था भाई? 1665 को किया था। ओके, याद रखिएगा। और जो माइटोकॉन्ड्रिया वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी बनाता है एटीपी के फॉर्म में, एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और क्या पूछ सकता है इससे? और चलिए जैसे जैसे याद आएगा मैं बता दूंगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अक्टूबर 2022 विराट कोहली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट हाउ मेनी रन्स इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री। तो आपका आंसर हो जाएगा 11,000, है ना। T20 में बनाए थे 11,000 ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो अकॉर्डिंग टू सिख लिटरेचर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे ऑफ द इंडियन लूनर मंथ ऑन कार्तिक। आपका आंसर हो जाएगा कार्तिक। गुरु नानक देव फर्स्ट गुरु थे, है ना। गुरु नानक देव कैसे याद रखना आपको? नाना तो एकदम बहुत बूढ़े होते हैं, तो भाई सबसे पहले नाना है फर्स्ट, गुरु नानक देव, है ना। सेकंड में अंगद। ओके,
ओके, इससे और क्या पूछ सकता है? जो गुरु नानक देव जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हो ना, तलवंडी में जन्म हुआ था। और इनका जो इनलाइटमेंट हुआ था वो सुल्तानपुर में हुआ था, सुल्तानपुर। ओके। और ये जो लंगर चलता है ना सारी जगह, मैं तो बहुत खाया हूँ लंगर में। हाँ, जब आप भी खाए होंगे कभी, तो यही स्टार्ट किए थे गुरु नानक देव जो फर्स्ट गुरु सिख गुरु थे, है ना। और सेकंड गुरु तो आपको पता ही होगा, अंगद थे, जिन्होंने गुरमुखी स्क्रिप्ट लाए थे। अंगद गुरमुखी जो स्क्रिप्ट है वो कौन लाया था? सेकंड गुरु, जिनका नाम है अंगद। और जो अमृतसर इस्टेब्लिश किए थे, अमृतसर जो है वो कौन इस्टेब्लिश किया था? जिनका नाम है फोर्थ गुरु थे, जिनका नाम था गुरु रामदास। अमृतसर इस्टेब्लिश किए थे रामदास, है ना। कैसे याद रखना? अमृतसर, आर है ना, आर और एम भी है, RAM, राम है ना, RAM, तो रामदास है ना। एक के में गुरु थे, फोर्थ सिख गुरु थे ये। ऐसे याद रखना, आपको याद रहेगा, ठीक है। और जो एक और थे, जो गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल जो है, गोल्डन टेम्पल, ये किसने इस्टेब्लिश किया था? गोल्डन टेम्पल ये किसने किया था? जो फिफ्थ सिख गुरु थे, जिनका नाम था अर्जन देव, है ना, अर्जन देव। फिफ्थ सिख गुरु अर्जन देव, इन्होंने अमृतसर का इस्टेब्लिश किया था। और गुरु ग्रंथ साहिब ने, ठीक है। फिफ्थ सिख गुरु। फिर सिक्स्थ गुरु आपका आ जाते हैं, क्या नाम थे? गुरु हरगोविंद, ये सिक्स्थ गुरु थे। इन्होंने क्या किया था? जो 5 सिंबल होते हैं ना, जो सिख लोग लिए रहते हैं, कंगा, केसा, कृपान, काड़ा, कच्चा, ये सब यही दिए थे। ये जो 5 सिंबल था, यही हरगोविंद दिए थे, समझ लीजिए। गोविंदा दिए थे 5 सिंबल। और इन्होंने अकल तख्त मंदिर की तरह, जो अकल तख्त है उन्होंने दिया था, इन्होंने ही दिया था। चलिए, बहुत हो गया इससे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यक्षगान तो आपको पता ही होगा, यक्षगान भी इस बार इतना बार पूछ लिया है। 14 तारीख को भी आया था, आई थिंक। ये जो यक्षगान इज फोक डांस विच बिलोंग टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये बहुत बार पूछ चुका है। 14 अभी का, जो 2-3 दिन पहले ही पूछा हुआ ये क्वेश्चन है ना। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर करके जाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। आपको ऐसे तो सिलेबस तो बहुत सारा है, लेकिन आपको कहीं से गाइड मिलेगा तो वही प्रीवियस ईयर से ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिक टेम्पल ऑफ भितरगांव इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट पे है? यूपी। भीतरगांव, इसको याद कैसे रखेगा? जो भीतर मतलब क्या होता है? अंदर क्या है? यूपी, यू के अंदर यूपी, भीतरगांव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज फाउंडेड इन बंगाल? तो बंगाल में कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? ये रामकृष्ण मिशन, ओके। और आर्य समाज किसने स्टार्ट किया था? इसको मैंने आपको याद कराया था। आरी लेके कोई आता है तो भाई उसको, कोई आरी लेके आएगा तो उस पर दया करेगा ना कोई। दयानंद सरस्वती, दया, आरी लेके आएगा तो दया करेगा, ऐसे याद करवाया था मैंने आपको, है ना। सत्य शोधक, इतना सच बोल के फूल गया है वो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ज्योतिराव फुले, है ना, इसको भी याद कराया था मैं आपको। प्रार्थना, इसको कैसे याद कराया था? जो प्रार्थना कब करते हैं? प्रार्थना कब करते हैं? जब कोई आत्मा आता है, आत्माराम पंडुरंग, ऐसे याद कराया था मैं आपको। ठीक है। आर्य समाज का दयानंद सरस्वती, सत्य शोधक ज्योतिबा फुले, प्रार्थना समाज किसके द्वारा? हाँ, प्रार्थना कब करते? जब आत्माराम पंडुरंग, है ना। और आपको ब्रह्म समाज जो बार बार पूछता है, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1829 में। और जो ब्रह्म समाज इंडिया का था वो केशव चंद्र सेन। और जो प्रार्थना समाज तो बता दिया मैंने आपको। एक होता है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो बहुत बार पूछता, थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके द्वारा? HP ब्लावेस्टिक एंड कॉलोनियल ऑलकिट, इसके द्वारा, है ना। एक हो गया आपको परमहंस मंडली, दादोबा पंडुरंग। चलिए, इसको आपको रिवीजन करना है दिमाग में, है ना, मैं बताते जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 15 अगस्त 1947 द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू रेज्ड द इंडियन नेशनल फ्लैग एबव द लाहौरी गेट, है ना, ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली, लाहौरी गेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैंडरीन है इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। ये देखिए, ये भी इस तरह का भी क्वेश्चन बन रहे हैं इस बार। इस कहाँ का है ऑफिशियल लैंग्वेज? चाइना का मैंडरीन। इसको याद कैसे रखिएगा? मैंडरीन, मैन जो है आदमी, डर, मैन जो है डरिन, डर रहा है चाइना से। डरता तो नहीं है कोई, पर ऐसे याद करने के लिए याद रहे, जो आदमी लोग हैं वो डर रहा है किससे? चाइना से। ऐसे याद रखिए, मैंडरीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू मेजर द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए इकोनॉमी इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड विद इन ए कंट्री। विद इन ए कंट्री बोल रहा है ना, जो कंट्री के अंदर ही, अंदर के क्या बोलते हैं? GDP बोलते हैं, GDP। विद इन ए कंट्री बोल रहा है ना, तो कंट्री के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन, तो उसको हम GDP बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द स्पोर्ट ऑफ स्विमिंग। इसका भी मैंने क्वेश्चन देखिए, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, सारा रिपीट क्वेश्चन को हो रहा है, सब प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है इस बार का। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्विमिंग इस तरह, मतलब यही नहीं आया एकदम, इसी पे आया है बेस्ट, स्पोर्ट्स पे, स्विमिंग पे आया था, है ना, लेकिन दूसरा कुछ पूछा था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा नॉट है, बोल रहे हैं यहाँ पे नॉट यहाँ पे बहुत लोग नहीं देख पाते हैं, तो यहाँ पे ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टाइम आपके पास है। MTS में टाइम का कोई दिक्कत नहीं है ना, आप आराम से इंग्लिश और GS कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लीजिएगा। इसीलिए मैं GS पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ताकि GS ही गेम चेंजर है यहाँ पे MTS में, है ना। इंग्लिश भी लोग कर दे रहे हैं क्योंकि इजी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर विच इज अ पार्ट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे लिंक्स विच 2 cities ऑफ इंडिया फ्रॉम द फ्लोइंग। तो कौन कौन सिटी है ये? सिलचर एंड पोरबंदर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, है ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसमें आता है ये। ओके, 2 सिटी है ये, सिलचर एंड पोरबंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
What is the name of the seventh most abundant metal in the earth crust, which is derived from the medieval Latin word कैलियम? कैलियम पोटेशियम को क्या बोलते हैं? पोटेशियम का के वो, तो इस कैलियम से ये बना है ना? केमिकल नेम क्या है इसका? कैलियम। एल्युमिनियम का Al, मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का C है। ये सब तो पता ही होगा आपको, क्या ही बताना है ना। अर्थ क्रस्ट का आप तो जानते ही होंगे। ये देख लीजिए, ये जो ये 3 लेयर है। ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, ये हो गया कोर। ये किस का बना होता है? निफ़ी का, निकल और आयरन का निफ़ी। ये सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और ये क्रस्ट किसका बना होता है? क्रस्ट सियाल का, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ये तो पता ही होगा आपको, है ना। और जो ये कॉनराड, ये आपको पता है? डिसकंटिन्यूटी आपको पढ़ाना है, डिसकंटिन्यूटी। ये भी पूछते हैं क्वेश्चन, है ना। जैसे भी क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ट्रिक से बता दूंगा मैं। नीचे इजी है, मतलब CM ऊपर, LG नीचे ऐसे, और बीच में R ऐसे, बस। कॉनराड, है ना, मोहो, रिपेती, ठीक है। मैं बताया हुआ हमें CM, यहाँ पे LG ऐसे बताया हुआ मैं, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, बना जाएगा डिसकंटिन्यूटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आर्टिकल 44। ये तो सारे को पता है भाई, यूनिवर्सल सिविल कोड है। यूनिफॉर्म है एकदम, यूनिफॉर्म में देखिए 44 एकदम एक यूनिफॉर्म में, 4 भी आया एकदम यूनिफॉर्म में, एकदम लगातार है। तो एक यूनिफॉर्म में आया है एकदम 44, ऐसे याद रखिए। आर्टिकल 44 किसका है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। टू सिक्योर फॉर द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिएगा, आर्टिकल 44 मार के आगे बढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। NTPC का भी मैं पूरा कंप्लीट जितना भी प्रीवियस ईयर हुए हैं सारा मैं लाऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ कमलेश्वर वाज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2003? 2003 में कमलेश्वर वाज अवॉर्डेड बाय साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2003। तो किस नॉवेल्स में मिला था ये? कितने पाकिस्तान। कितने, बाप रे, कितने पाकिस्तान है? एक ही पाकिस्तान है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड बाय MG रनाडे एंड GV जोशी? तो कौन सा इंस्टीट्यूट फाउंड किए थे भाई दोनों मिलके? पूना सार्वजनिक सभा। इसको याद किसे रखिएगा? GV जोशी, जोश में, है ना, जोश में पूरा दम, है ना, जोश में, पूरा जोश में, है ना, पूरा जोश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये इस बार भी पूछा गया है। ये रोशन कुमारी, शोभाना नारायण, माया रायो, कुमुदनी लखिया आर इम्पोनेंट ऑफ कथक है। ये कथक का है ना। कुचिपुड़ी कहाँ का है? AP का, आंध्र प्रदेश। इसको याद कैसे रखेंगे? उड़ीसा का तो पता ही, उड़ीसा का है। मणिपुर का है ये। कथक कहाँ का? UP का। ओके, सब आपको पता होगा। इतना तैयारी तो हो ही होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी मसीहा इज अनमेथड फोक डांसर हु वाज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2003। देखिए इस बार आने का चांस हो सकता है, मे बी, है ना। 2023 में इनको पद्मश्री मिला था।
रानी मसीहा इनमें अनमेथड, ठीक है, पूछ सकता है ये कहाँ का है भाई? दिमसा, हिमाचल प्रदेश। इसको याद कैसे रखना है? धीरे से चल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, 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 धीरे से चल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड? ये तो भाई यूनिवर्सल, सबको पता है भाई। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है? कह रहा डेबिट कार्ड विड्रॉ मनी डायरेक्टली फ्रॉम अकाउंट, बैंक अकाउंट, वाइल क्रेडिट कार्ड अलाउ बोरिंग अप टू सर्टेन लिमिट, है ना, कुछ लिमिट पे ही पैसा देते हैं इसमें क्रेडिट कार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर बिल 2022 हैज़ बीन इंक्लूडेड नारिकोबारन एंड कुरीबकरन communities in the list of scheduled tribes of which state? ये देखिए इस तरह का नामे से पता चल रहा है कि साउथ ही का है ना, तो ये साउथ का नहीं है, ये साउथ का नहीं है, ये साउथ का ही है, तमिलनाडु का। अजीब कुरी कम, देखिए डबल के अजीब सा नाम है थोड़ा सा, तो ये साउथ ही का होता है ज़्यादातर, तमिलनाडु। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विच ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन वेयर अवॉर्डेड बाय भारत रत्न फ्रॉम द फॉलोइंग एज ऑफ मई 2023 का ये क्वेश्चन है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर एंड पंडित भीमसेन जोशी। पंडित रविशंकर सितार से रिलेटेड है, और जो हरिप्रसाद चौरसिया है यहाँ पे वो फ्लूट से रिलेटेड है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखिएगा पंडित रविशंकर एंड पंडित भीमसेन जोशी, भारत रत्न दोनों को मिला है ना, भीमसेन जोशी को और पंडित रविशंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सैंगपो? तो ये भाई ब्रह्मपुत्र, है ना, गंगा रिवर गंगोत्री से निकलता है ग्लेशियर से। सैंगपो, ब्रह्मपुत्र रिवर को बोलते हैं सैंगपो। आई थिंक बांग्लादेश में शायद बोलते हैं ये, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ द वाटर ड्रेन्ड ऑफ बाय द नील रिवर? तो ये मेडिटेरियन सी डेस्टिनेशन है, यहाँ तक ख़त्म हो जाता है नील रिवर। डेस्टिनेशन पूछ रहा है, व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ द वाटर ड्रेन्ड बाय द नील रिवर? तो एम स्टार्ट होता है, तो मेडिटेरियन सी MN, है ना। ABCD अल्फ़ाबेट में एम आता है पहले फिर N, तो मेडिटेरियन कहाँ खत्म होता है? N पे, नील रिवर, ऐसे याद रखिए मेडिटेरियन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड द लास्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 149 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, तो 149 आर्टिकल क्या डील करता है? द ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ द CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 149 मतलब 150 का एक कम, एक माइनस 149 क्या डील करता है भाई? ड्यूटीज़ एंड पावर, है ना। इसको याद कैसे रखिएगा? 149 है, तो ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ द CAG, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया। ओके ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन SSC MTS का, ठीक है। जितना भी आपको जो जिसका भी एग्ज़ाम बचा है वो ज़रूर कर ले, है ना। मैं जल्दी करवा देता हूँ, सारा ख़त्म ही करवा देता हूँ PYQ, है ना। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपका वीडियो
आते रहे, है ना। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, अच्छा लगा होगा तभी कीजिएगा, ऐसे फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब।